सुमार अथाह अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜੋ ਸਭ में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। अज का जो दिहाड़ा है, अज ईद उल जोहा बकरीद का दिन है। इस्लाम घराने के अंदर अज ईद उल जोहा बकरीद दो मुख तौर पर त्यौहार उन्होंने ईद उल फितर ते ईद उल जोहा बकरीद। ईद उल फितर जिहड़ा है उस समय रमजान के रोजे रखे जाते हैं। तुसी कहोगे बड़ी अजीब जी गल है, गुरुद्वारा साहब ईद की व्याख्या हो रही है, करिए भी क्यों ना। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज इक्को एक दुनिया के ऐसे रहबर हैं। मैं अपने विषय की विचार वाल आवां उस तो पहला कलगीधर पिता जी का आशीर्वाद लईए, गुरु फतेह की सांझ पाईए, मन बिरतियां एकाग्र हो सकन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जे मैं तुहाडे नाल अज ईद की विचार करांगा ना तो बहुत घट विषय समझाउणा ज़्यादा उपर दी लंघ जाना, क्योंकि साडे मनां दे अंदर ना हर धर्म दे विच कट्टरता बड़ी भरी हुई है। ये तो मुसलमान है, ये तो हिंदू है, ये तो सिख है, पर जदों असीं गुरु नानक साहब का धर्म देखते हैं ना, तो गुरु नानक साहब के सज्जे पासे जिहड़ा पुरुष बैठता है वो भी एक मुसलमान है, भाई साहब भाई मरदाना जी। दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ के वेख लो, उस धर्म नूं मनन वाले अनुयायियों का जिक्र आएगा उन्हां ग्रंथां दे विच। दूसरे धर्मां नूं मनन वालियां दा जिक्र नहीं मिलेगा, तुहानूं ज़्यादा वडियाई नहीं मिलेगी। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं इसे करके जगत गुरु करके सत्कारिया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, मैं किसी दिन विषय रखांगा प्रगट गुरां की दे किवें हन। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जगत गुरु हन, शब्द गुरु हन, एक फिरके दे गुरु नहीं। इत्थे गुरु ग्रंथ साहब के हिरदे दे विच बाबा फरीद जी मुसलमान सूफी फकीर बैठे हुए हैं। दूसरी जगह तो आवाज़ आएगी तू इस्लाम धारण कर लै। इस्लाम के पैरोकार उस समय के हाकम कहते सी बेगमां दे डोले जगीरां देंगे, पर दूसरे पासे गुरु नानक साहब कहते तू इस दर ते आ ते सही, ना तेनू इत्थे सिख बनने वास्ते डोला मिलना, ना तेनू जगीर मिलनी आ। इत्थे ते शर्त ही केड़ी रख दिती, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सिर भी देना पएगा तो कदे कान नहीं करनी, जे इस दर ते तू आके पैर धर दिता देता। सो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज इक्को एक दुनिया के ऐसे रहबर हैं, जे इत्थे एक मुसलमान भाई बैठा उन्होंने भी उपदेश बख्शते हैं। रीदा बेनमाजा कुत्तिया
बाबा फरीद जी कहते जे तू नमाज तो सखना है मुसलमान भाई, तू कोई भी काम करदा। मैं नहीं पढ़िया और किसी ग्रंथ में ऐसा कि उन्हें आख्या हो जा गुरु दे सिखा जाके 5 टाइम बाणी क्यों नहीं, 5 बाणियां का पाठ क्यों नहीं करता, अमृत क्यों नहीं छकदा, जा मुसलमान भाई जाके नमाज पढ़। पर इको एक जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਹਨ। ये नहीं कहते कि तू इत्थे आ ते सिख बन जा, ये कहते हैं फरीदा बेनमाजा कुत्तिया, ये ना भली रीत, ये भला काम नहीं तेरे वास्ते, कभी चल ना आयो 5 वक्त मसीह। तू फजर जोर असर मगरब इशा 5 नमाजा पढ़न कदे गया ही नहीं मस्जिद, तेरे लिए भला काम नहीं है। सो ईद दी विचार मैं आप संगत नाल शनिवार दे दीवान दे विच करांगा, हफ्तावारी दीवान विच। उस तो पहला मैं तुहानू धर्म समझावां। जे असीं धर्म समझांगे ना तां असीं ईद ते ईद दा कंसैप्ट समझांगे। रामनवमी की है, जे धर्म दी समझ आवेगी तां असीं समझांगे। साडे गुरु पिता दा हुक्म है बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब दा कि सिख ने सारे ही धर्म ग्रंथ पढ़ने हैं, जानकारी लैनी है, नॉलेज लैनी है, पर अपने धर्म दे विच परपक्क होना है। एक गुरु कलगीधर पातशाह दा हुक्म है। ते गुरु ग्रंथ साहिब की आखरे वेद कतेब कहो मत झूठे, 4 वेद हैं सनातन धर्म के सत्कारयोग, 18 कतेब हैं इस्लामी ग्रंथ। कहते वेदां ते कतेबां नूं भाव के किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो, झूठा जो ना विचारे, झूठा वो जो ग्रंथां दी विचार नहीं करता। कि अज असीं ईद दी विचार करांगे ते असीं कोई ये थोड़ी कि मुसलमान बन गए। असीं ज्ञान लैना, उहदे चों जिहड़ियां चंगियां चीज़ां, एक दीन इलाही धर्म चलाया सी अकबर बादशाह ने। मैं छोटा जिक्र करा तुहाडे नाल, एक दीन इलाही धर्म चलाया सी अकबर बादशाह ने। उहदे च पता की सी, उन्हें सारे धर्मां दे आगू बुला लए। उन्होंने पुछया तुहाडे धर्मां दे मुढ़ले सिद्धांत की आ, तुहाडे की आ। जिवें इस्लाम दे हन नमाज, जकात, हज, रोज़ा, इस तरह उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ के सारिਆਂ दे चंगे चंगे गुण जिहड़े सी ना उन्हें अपने राज शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने नाम दिता दीन ए इलाही धर्म। और मैं कहना गुरु नानक साहब महाराज का दीन भी इलाही है। इत्थे बाबा फरीद जी बैठे, कबीर जी जलाहा जाति दे ही बैठे, भगत रविदास चमार जिन्होंने मंदिर चों धक्के मार के कढ़ दिता गया चमार है, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहिब के हिरदे जगह मिल गई। अज कई कह देंगे वो धर्म उदों अकबर दे नाल खत्म हो गया। मैं कहा खत्म नहीं होया, तुहाडी सोच खत्म हो गई, वो नहीं खत्म होया। जिहड़ा सच हुंदा वो कदे मिटदा नहीं। कि अज भावें तुसीं राजनीति तहत ही हिंदू गुरुद्वारियां च, सिख मंदिरां च, मस्जिदां च राजनीति वाले जाते ना हर जगह ते। मैं अज वो की दीन इलाही वाला काम नहीं है। अज असीं दूजे धर्मां दे चंगे गुण नहीं अपनाउंदे, सारे अपनाउंदे हर जगह। मैं कहना आर्मी तो है ही दीन इलाही धर्म, अलग धर्म है। इत्थे कोई कट्टरता नहीं है, सारे धर्मां दा सत्कार है, सम्मान है। आर्मी वर्गी संस्था दुनिया च ना कोई है ना हो सकती, इंडियन आर्मी वर्गी संस्था। जिस दिन मैं ये विषय रखांगा ना कि आर्मी एक धर्म है, आर्मी एक गुड जॉब है, आर्मी एक यूनिवर्सिटी है, आर्मी एक कॉलेज है, आर्मी एक अगे वधण की संस्था है। सारी आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी, ओनली फॉर इंडियन आर्मी। सो मैं अज दे विषय वाल तुहानूं लैके वापस चलां। अज असीं सिर्फ संखेप में धर्म की व्याख्या करनी, धर्म की है। सब तो पहला मैं जिक्र करां धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी धर्म किस नूं आखदे हन। असीं रोज़ पढ़ते हाँ धौल धर्म दया का पूत। जरा क गहराई नाल सोचियो,
तौल धर्म दया का पूत। दया की है? माँ है। धर्म की है? पुत्र है। हुण माँ तो बिना पुत्र का जन्म हो सकता नहीं? हो सकता ना। माँ तो बिना पुत्र का पैदा होना संभव ही नहीं है। हुण गुरमुख प्यारिओ, धर्म जिहड़ा वो पुत्र है तो दया माँ है। हुण जदों तुसीं बकरा जां मुर्गा कटदे हो उस समय निर्दयी हो के वार करते, दया तो नहीं हुंदी तुहाडे अंदर। तो खाण वेले तुसीं चौंकड़ा ला के कहंदे असीं बड़े वड्डे धर्मी बन गए। जदों तुहाडे अंदर दया माँ ही नहीं तो धर्मी किवें हो गए? ये तो अखरी अर्थ आ। अध्यात्मक अर्थ वाल चलो। तुहानूं कोई चंगी वड्डी पोस्ट गुरु ने बख्शिश कीती है। अज जिवें असीं जिक्र कीता सी ना, वेद कतेव चह कहो मत झूठे। किसी ग्रंथ में झूठा ना कहो। झूठा जो ना विचारे, झूठा वो जो ग्रंथों की विचार नहीं करता। जो सब में एक खुदाए कहतो तो क्यों मुर्गी मारे, कि मुर्गी च खुदा नहीं है। ये तो अखरी अर्थ हो गए, अध्यात्मक अर्थ। जे तुहानूं किसी वड्डी पोस्ट ते गुरु ने बिठा रखिया, तुसीं किसी की सिलेक्शन कर रहे हो, किसी नूं जॉब दे रहे हो, तो उत्थे तुसीं उहदे कोलों रिश्वत लैंदे हो, तो वो मुर्गी दी न्याई है ना बेचारा। पता नहीं कित्थों करजा चुक्या होना, किवें औखा होके लिया होना। तो फिर उहदे कोलों तुसीं जदों रिश्वत लैंदे हो, तुहाडे अंदर दया तो नहीं उदों। ते खाण वेले तुसीं कहो कि मैं वड्डी गड्डी ले ली उस पैसे नाल, तो फिर गड्डी नाल एक्सीडेंट ही होना, होर फिर की होना। तुसीं कहो कि वो रिश्वत का पैसा मैं बच्चों नूं खवा दिता, तो बच्चों के अंदर कैंसर ही बनना, उहदे नाल होर की बनना फिर। इस करके गुरमुख प्यारिओ, हक पराया नानका ओ सूर सुगाए, गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। गुरु नानक पातशाह कहंदे पराया हक जे खा लिया, हक पराया नानका उस सूर सुगाए। मुसलमान भाई जिवें सूर का मांस नहीं खांदे, तो हिंदू भाई अपने जिवें गां का सत्कार किया जाता, सम्मान किया जाता, गां का मांस नहीं खाधा जाता। सतगुर कहंदे जे मुसलमान भाई ने पराया हक खा लिया, मान लो उन्हें सूर खा लिया। तो जे आपां पराया हक खा लिया, समझ लो गऊ खा ली, तुसी गऊ का मांस खा लिया। गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना। जे तू मुर्दा नहीं खाएगा तां गुरु पीर तेरी हामा भरेगा, नहीं तो गुरु पीर ने तेरी हामा कितरे भी नहीं जे भरनी। गुरु नानक साहब महाराज आखदे हन, गुरमुख प्यारिया, धर्म जिहड़ा पुत्र है तो दया माँ है। तो वेखो किड्डी वड्डी किरपा है जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने गुरु नानक साहब की पहले जामे की सोच नूं अमली जामा पहनाया। कई वीर कह देंदे आ गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साजिया, गुरु हरगोबिंद साहब ने कृपान चुक ली, पहलियां पातशाह ने नहीं चुकी। और नहीं वो गुरमुखा, मैं छोटा जिहा जिक्र करा, धर्म का जिक्र आया जिथे गुरु नानक साहब ने इनकलाब वास्ते बाबर नूं जाबर ते ओदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह कह के वंगारिया ना, ते बाबर इहदी बदौलत बाबे नूं बाबर दीआं जेलां च चक्कियां भी पीसणियां पईयां। उन्हां चक्कियां च बाबे ने साडे दिलां दी कैरता नूं पी के रख दिता ते फरमाया जे जीवे पत लथी जाए सबो हराम जेता किश खाए। इज्जत पत लवा के जो जीविया जाए वो खादा पीता सारा साडे वास्ते हराम है। कि भाई साहब भाई तारू सिंह विआह नहीं सी करा सकदा, डोले नहीं सी लै सकदा, महाराजा नहीं सी बन के बह सकदा। भाई साहब भाई मनी सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर बड़े बड़े जीवन वाले सिंह। तो अज असी उन्होंने क्या, भाई तारू सिंह ने क्या, सिर जाए तो जाए मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। अज असी कहने असी सिर भी नहीं रखना, सिर नूं हदवाना बना देना, कदे इस बाबे दे पैरां ते कदे उस बाबे दे पैरां ते सिक्खी दी भी कोई परवाह नहीं। ये इज्जत पत गवा के जी रहे ना असी।
जे जीवे पत लथी जाए, सबो राम जेता किछ खाए। सो गुरमुख प्यारिओ, फिर दूसरे पासे वेखो, धर्म की व्याख्या आपां कर रहे हैं। जिथे गुरु नानक साहब ने इनकलाब वास्ते बाबर नूं जाबर आख्या, उहदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वगारिया, उहदियां जेलां 'च चक्कियां पीसियां, उन्हां 'च साडे दिलां दी कैरतां नूं पी के रख दिता ते फरमाया, जे जीवे पत लथी जाए, सबो हराम जेता किछ खाए। गुरु नानक दा गद्दी नशीन पाई लैणा। चढ़ के आए हिमाजू नूं आखदा है, हिमाजू आया, कहदा दसो गुरु नानक दी जोत नूं। बादशाह आया हिमाजू, वो सिख बाहर खड़ा, उन्हें कहा, ओ गुरु नानक दी जोत किसी हैंकड़बाज तो नहीं डरन वाली, भै भीत होने वाली, तू बख्शा लैनियां, अंदर चला जा। काफ़ी देर वेट करता रहा, कहता जाना ही पेगा, चला गया। जदों गया कि गुरु अंगद देव पातशाह, उन्हें कहा खड़े नहीं होए मेरे स्वागत वास्ते, ये बैठे हुए बिल्कुल अडोल चित। उन्हें म्यान चो एकदम तलवार धोई ते मेरे शहनशाह हस पे। गुरु अंगद देव पातशाह हथ उतां करके कहते हो, बादशाह हिमाजू, एक तलवार भगतां ते रब दियां बंदियां ते उठदी आ, ये शेरशाह सूरी दे सामने खुंडी क्यों हो गई सी, उत्थों क्यों हार के भज आया। एकदम चरनां ते टह पिया, महाराज माफ़ कर दिओ। सतगुर कहते तू गुरु नानक दे चरनां ते टह पिया, तेनों समा पैण ते राज जरूर दोबारा प्राप्त होएगा। गुरु नानक दा गद्दी नशीन पाई लैना हिमाजू नूं वंगारदा है। ते तीसरे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह, जिथे गुरु नानक ने इनकलाब वास्ते दा रंग भरिया, उथे भाई लहणे ने हुक्म मनण दा रंग भरिया। उथे तीसरे पातशाह गुरु अमरदास ने इसे खाके च सेवा दा रंग भरिया। 12 साल मोढे ते जल दी गागर ढो के, जदों असीं कहने बापू दा राम करन दा वेला, उस बजुर्ग वास्ते सेवा करके फिर सानू क्या सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदियां फल पावना, हौमे विचों जाए। सेवा का रंग भरिया तीसरे पातशाह ने। चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह, चौथे नानक इसे खाके च रंग भरदे हन, निमरता दा रंग। जे इथे कह आके कह दिता गुरु पुत्र ने कि रामदास जी बड़ा लंबा दाड़ा वधा लिया, कादे वास्ते, कहते तुसीं साडे बाबे नानक पातशाह दे सपुत्र हो, तुहाडे वर्गे गुरमुखां दे चरण झाड़न वास्ते। ते बाबा जी एकदम ढह पे सी ते माफ़ी मंगी ते आख्या कि तुसीं इसे करके तुहानूं गुरता गद्दी प्राप्त होई, इहो ही निमरता करके। पंजवें नानक गुरु अर्जन देव पातशाह ने रंग भरिया, जे जुल्म इन्ना को वध जावे, धर्म की है मैं तुहानूं दस रहा। गुरु साहब ने कहा जे जुल्म इन्ना को वध जावे, उन्हों ठल पाउण लई अपने प्राणों की आहुति देण तो भी संकोच नहीं करना चाहिए, तां जुल्म ठलिया जा सकता है। छेवें नानक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने फरमाया, जदों शांतमई तरीके नाल शहीदी दित्तियां भी इस पशु बुद्ध का कोई सुधार ना होवे, फिर कृपान की मुट्ठी ते हथ जाना जायज़ है, फिर तीर कमान ते हथ जाना जायज़ है। सूरबीरता का रंग भरिया गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने। सतवें नानक गुरु हरिराज साहब, बाल अवस्था च एक फुल टुट गया, कोमल हिरदा पिघल गया सी, मैं किस दिन अपना विचार करांगा। पर जवानी विच जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए, बाल अवस्था च फुल का दुख नहीं सहार सके, पर जदों गुरु बने सिੱਖੀ सिद्धांतां दा घाण करन दी कोशिश कीती सतगुरां दे भुजंगी राम राय ने, ते उदों पुत्र दा ही त्याग कर दिता। कोमलता दा रंग ते त्यागता दा रंग, दो रंग भरे गुरु हरराय साहब महाराज ने। जे सिੱਖੀ सिद्धांतां दी गल आवे, पुत्र दा त्याग करन तो भी माता पिता संकोच ना करन। मैं कहना जिहड़े सिख दाड़ा केस कतल करवा के घर जाते, उन्हां दे माता पिता ने गुरु हरराय साहब का इतिहास नहीं पढ़िया। वो क्यों नहीं कह देंदे कि जा जे तू गुरु कलगीधर पिता का नहीं होया तो मेरा नहीं हो सकता, मैनू तेरे ते कोई भरोसा नहीं आ। सिख हमेशा गाउंदे हुंदे सी, सिर जाए तां जाए मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जाए। 8वें पातशाह ने रंग भरिया, ये अमीरी ये किरपा सालां नाल नहीं,
ਇਹ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮਗਦਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀਅਤ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਨਾਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਵਿਲਕਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰਚਰਨੀ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਧਾਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਬੋਲਣ ਕਗਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਡੋਲਣ ਅਥਰੂ ਬੋਲਣ ਕਗਿਆ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਛੱਡ ਛਡਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਕਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਹਮ ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹੇ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹੇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਹਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾ ਮਿਟ ਜਾਤੇ ਕਥਾ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਬੇਦਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਅਗ ਜੋ ਪੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਕਰਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਲਦਸਤਾ ਖਿਲਦਾ, ਇਹ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ, ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ, ਅੱਠਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਣਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਸੱਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਫਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 230 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕੇ? ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਇਆ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੇਖਦਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਰਨ ਧਰਮਾ धर्मम धारते प्रजा, प्रजा के द्वारा धारण किए गए वो अच्छे गुण, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो, वो ही धर्म है। ते एक कवि विद्वान पता की आखदा, कहंदा धर्म ना हिंदू बौद्ध है, सिख ना मुस्लिम जैन,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਨ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਜੈਨ। ਧਰਮ ਚਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪੌਰੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੁੱਲੜਕੜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲੈ। ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ, 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਜਪੇਗਾ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਜਪੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਗੀਤਾ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ। ਨਾਮ ਨਮਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੈ ਨਥਾ ਖੈਰਾ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ। ਕਹਾਵਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਨੈ ਨਥਾ ਖੈਰਾ। ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
पर जिन्हों रिलीजियस टीचर भर्ती करा के इस स्टेज पर सतगुर ने बिठाया ना, साढ़े चों अज असी बड़े अफसोस ना कहना पै रहा, भावें वो पंडित जी, भावें मौलवी, भावें बाबा जी, मैं खुल के कहांगा कि 80% असी अपनी ड्यूटी तो मुनकर हाँ, असी अपनी ड्यूटी नहीं करते। पोस्ट किहड़ी आए? रिलीजियस टीचर, सूबेदार, नैब सूबेदार, सम्मान वास्ते तुहानूं रैंक मिलिया होया है, पर तुसी है कि हो? रिलीजियस टीचर। तुसी धर्म दे टीचर हो, तुसी पुजारी नहीं हो। पुजारी वर्ग कौन हुंदा? पुजारी एक अनपढ़ भी हो सकता, जिहड़ा किसी मंदिर विच धूफ अगरबत्ती जाके करके आ जाएगा। पुजारी वो है, इत्थे भी आके सेंट पा के चले जाओ, होर सेवा करके चले जाओ, मैं पुजारी हाँ जी, पूजा करके चला गया। एक गुरु नानक दा घर जिहड़ा है, ये पुजारियां दा घर नहीं है गुरमुखो। इत्थे ते पूजा करनी किहदी है? ये नहीं है कि रमाला पाया ते गुरु ग्रंथ साहब नूं अगरबत्तियां दिखा के चले गए, परिक्रमा करके मत्था टेक के चले गए, मैं गुरु ग्रंथ साहब की पूजा कर दी। ये सिੱਖੀ सिद्धांत नहीं है। अरदास विच किते जिक्र आउंदा, की जिक्र आउंदा? कई बार असीं कह दिंदे आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू, पर शब्द दर्शन दीदार नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। पाठ दीदार दा ध्यान धरन वास्ते बाहर हुक्मनामा साहब बोर्ड लग्या हुंदा, उत्थे पाठ लिखिया हुंदा। जे तेरे कोल इन्ना टाइम नहीं, पर तू गुरु नानक दा सिख है, तो 2 टाइम आ जरूर, भावें बाहर भी आके ज़्यादा ही जल्दी है, तो पाठ दीदार दा उत्थों ध्यान धर के फिर जा। पूजा किहदी है? पूजा अकाल दी करनी है। परचा शब्द दा, पूजा अकाल दी, दीदार खालसे दा। ये सिੱਖੀ कंसैप्ट है गुरमुख प्यारिओ। पर असी सिर्फ एक पुजारी वर्ग बन के रह गए। तुहानूं पुजारी बनाउण वास्ते लख लख रुपया गौरमेंट थोड़ी दे रही है। तुहानूं रिलीजियस टीचर भर्ती कीता, तुसीं धर्म पढ़ाउणा इन्हां जवानां नूं। जे असी धर्म नहीं पढ़ावांगे, जिहड़े धर्म की तुसीं शपथ लई आ, तुसीं वफादारी नाल धर्म किवें निभाओगे जे तुहानूं धर्म का पता नहीं होवेगा। एक सिपाही अपनी ड्यूटी ना करे, उन्होंने पनिशमेंट हो जाता, पर इत्थे रिलीजियस टीचर 80% अपनी ड्यूटी ना करे तो कोई गल नहीं, बस टाइम ना सत श्री अकाल बोल दवे, थोड़ा जिहा चक्कर इधर उधर मार दे, बल्ले बल्ले आ। गुरमुख प्यारिओ, जिहड़ी ਉਹ स्टेज लगदी ना उधर, कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, कलयुग च कीर्तन प्रधान है, जिवें देश का प्रधान, स्टेट का प्रधान। पर नाल ही सतगुर ने कहा गुरमुख जपीए लाए ध्याना। ध्यान लाउण तो भाव की है कि नेत्र बंद करके झूमण लग पैना। नेत्र बंद करके ध्यान लाउणा बड़ी उच्ची अवस्था की गल है। ध्यान लाउण तो इत्थे भाव ये है, तुसीं ते 1 मिनट अखां बंद करो, साडा मन ते कोहां दूर सफ़र करके फिर वापस आ जांदा भटक के। ये मन चंचला चितराई किने ना पाया। ध्यान लाउण तो भाव एक शब्द भी ग्रंथी सिंह दे, रागी सिंह दे मुख तो निकले, तुहानूं उहदा भाव और समझ पवे। इत्थे ते पुछ लो कित्थों आया, गुरुद्वारे में किहड़ा शब्द सी, पता ही कोई नहीं। की हो रहा सी कीर्तन कथा, किहड़ा शब्द सी, कुछ पता नहीं। फिर उहदा लाभ की होएगा? सानू जे रागी भर्ती कीता हुंदा ना गौरमेंट ने, तो साडे नाल 2 सिंह होर भर्ती करने सी उन्होंने, एक तबला वादक, एक सैडिया। भर्ती सानू रिलीजियस टीचर कीता सी धर्म पढ़ाउण वास्ते, पर साडे धर्म का प्लस पॉइंट है कि असी सारे ही हारमोनीआ वजाउण लग पैने आस्ते आस्ते करके। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने साडे ते किरपा कीती सी, जदों सत्ते बलवंडे नूं हंकार आ गया सी, सिखो करो कीर्तन, तो सिखां नूं कीर्तन की दात उदों तो मिल गई। नहीं तो पहला मरासी डूम ही कीर्तन करया करते हुंदे सन। जदों डूमां ने आख दिता सी असीं किसी होर सोढी अगे कीर्तन करके उन्होंने गुरु बना देंगे, तो गुरु ने आख्या सी सिखो करो कीर्तन। ये कीर्तन की दात सानू उदों तो प्राप्त हो गई। वधिया गल है, मुबारक है तुसीं कीर्तन करते, बड़ी वधिया गल है। एक ड्राइवर अपने ट्रेड दे नाल होर कोई काम करदा, कंप्यूटर चलाउणा सिखदा, होर कोई काम करदा, मुबारक है, बड़ी वधिया गल है। एक ऑपरेटर अपने ट्रेड दे नाल गड्डी चलाउणी सिख लैंदा, बड़ी वधिया गल है। पर फस्ट ते उन्होंने अपना ट्रेड आउणा बड़ा जरूरी है। हो सकदा कल नूं
ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। 4 ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘੋ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ, ਧਰਮ ਇਹੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਲਜਰ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਕ ਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ